हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले आप एक बेसिक चीज़ समझ लो। जैसे ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है। फ्लो की डायरेक्शन सपोज ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने फ्लूइड के कहीं पे 2 पॉइंट माने सरफेस से, ये ए और वाई, जिनके के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमने डी वाई बहुत ही छोटे छोटे माने हुए हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ होगी और यहाँ पर वेलोसिटी कुछ होगी। पहले तो आप ये बताओ ज़्यादा कहाँ पर होगी। ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है यहाँ होगी, बिकॉज यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है वो आपका मैक्सिमम होगा सरफेस के पास। तो ये इस पार्टिकल को रोक के रखना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पे जीरो है, ये रेस्ट कंडीशन में है। तो इसकी वेलोसिटी यू होगी, ऊपर जाते जाते शेयर स्ट्रेस कम होता रहेगा। तो सपोज यू प्लस डी यू होगी जो आपकी इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब मैं ऐसे यहाँ पर देखता हूँ थोड़ा एनालिसिस के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमने ए मान लो, ये बी मान लो, ये बी पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट। ठीक है, अब देखो एट डी टी टाइम, किसी डी टी टाइम में आप ये देख रहे हो कि पहुँचे कहाँ कहाँ ये। ठीक है, तो डी टी टाइम में ऑब्वियस सी बात है पीछे पहुँचेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी यू है, ये थोड़ा सा आगे पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी यू प्लस डी यू है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है आपकी डी वाई। तो आप ये बताओ ये चल कितना गया, बताओ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है यू, टाइम है डी टी, तो कितना चल गया होगा ये यू इंटू डी टी डिस्टेंस। और ये देखो इतना तो चला, u इंटू डी टी तो चला, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला, और एक्स्ट्रा चला वो कितना चला आपका डी यू इंटू डी टी, क्योंकि यही एक्स्ट्रा था इसमें। तो डी यू इंटू डी टी एक्स्ट्रा चल गया। सपोज इसमें जो डिफॉर्मेशन आई वो डी थीटा आई शेयर स्ट्रेस से, क्योंकि डी थीटा डिफॉर्मेशन आई। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 10 डी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ये है डी वाई, तो डी यू इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई। अब यहाँ पे देखो थीटा बहुत है, डी थीटा बहुत छोटा है, डी थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जब बहुत छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ डी थीटा 10 डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, लगभग बराबर होता है, क्योंकि 10 जीरो लगभग अप्रॉक्स जीरो ही होता है, तो छोटी छोटी वैल्यू के लिए बराबर ही होगा। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डी यू इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू टी यू अपॉन डी वाई, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक है, अब न्यूटन ने कहा क्या, न्यूटन ने कहा कि अगर आपको सरफेस से वाई डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस वाई पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो इस पर कांस्टेंट क्या होगा, इस फ्लूइड में म्यू होगा बस, बाकी शेयर स्ट्रेस भी ऊपर जाते जाते वेरी करेगा। ठीक, तो ये जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब जब उसके बराबर होगी तो डी यू बाई डी वाई के बराबर अपने आप ही होगी, क्योंकि यहाँ से दोनों बराबर हैं। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आएगा क्या इस फ्लूइड के लिए, म्यू ही आएगा। ठीक है, विस्कोसिटी ही कांस्टेंट है, तो म्यू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो ये इक्वेशन आपको एक स्ट्रेट लाइन लग रही होगी, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। अगर हम ग्राफ में देखें तो स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे टॉ होगा, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी होगा, या फिर डी यू बाई डी वाई होगा। ठीक है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो आपको दिखाएगा म्यू एम, एम इज इक्वल टू 10 थीटा स्लोप ही होता था, तो इस लाइन का स्लोप आपको क्या दिखाएगा, विस्कोसिटी दिखाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें फर्दर है, अब देखो जो शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन सरफेस से होगा कैसे, इस तरीके से। ये अगर फ्लो हो रहा है मतलब ये नीचे यहाँ पर देखो एंगुलर डिफॉर्मेशन ज़्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एंगुलर डिफॉर्मेशन कम होता जा रहा है। थीटा तो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो डी थीटा बाई डी टी यहाँ पर तो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब यहाँ पर टॉ भी मैक्सिमम होगा। अब वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, सरफेस है, सरफेस पे ही शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो शेयर स्ट्रेस वैल्यू जीरो होती रहेगी, ठीक है, कम होती रहेगी और जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपका डी थीटा बाई डी टी है वो जीरो है, बिकॉज थीटा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉ इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो ये था तो वैसे वेरिएशन ऐसा ही, बट छोटे छोटे गैप के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटे उसमें कर्व भी आपका स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये आप ढंग से समझें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, एक बार फिर से रिवाइज मार के बाकी इसके सवाल करें आप।
थैंक यू।